सासाराम में रविदास समाज की ओर से भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश राम का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। संत रविदास आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों ने सांसद शिवेश राम को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। भाजपा द्वारा पहली बार रविदास समाज से किसी नेता को राज्यसभा भेजे जाने पर समाज के लोगों ने खुशी जताई और इसे पूरे समाज का सम्मान बताया। रविदास समाज के लोगों ने कहा कि भाजपा ने पहली बार समाज के किसी नेता को सीधे राज्यसभा भेजने का काम किया है, जिससे पूरे बिहार का रविदास समाज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। समिति के सदस्यों ने इसे समाज के सम्मान और राजनीतिक भागीदारी की दिशा में बड़ा कदम बताया। लेकिन इसमें हमेशा से बोलता आया हूँ कि मुझे राज्यसभा नहीं भेजा गया है। हमारे समाज रविदास समाज के हर एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा। ये मेरे समाज को सम्मानित किया भारतीय जनता पार्टी, और मुझे खुशी है। मेरे पिताजी भी इस धरती के ही हैं और मैं भी इसी धरती का, मेरा जन्म इसी धरती पर है। सासाराम कैमूर की धरती पर मेरा जन्म है और मैं बचपन से इस क्षेत्र में हूँ। और इस क्षेत्र के जो खासकर अपने वर्ग के लिए हम लोग काम करते आए हैं। मेरे पिताजी हों या मैं हूँ, इस क्षेत्र में मैं काम करते आया हूँ। और एक संकल्प भी है कि मैं आगे भी अपने समाज के लिए, इस जिले के लिए ही नहीं, पूरे बिहार प्रदेश के रविदास समाज के लिए जो भी काम होंगे, इसके समाज के लिए, उत्थान के लिए, जो सपना था हमारे जो संत शिरोमणि रविदास जी का सपना था, उनकी एक महत्वपूर्ण वाणी है, ऐसा राज चाहूं मैं जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास प्रसन्न। कहने का अर्थ है कि समाज के हर एक वर्ग को संत रविदास जी खुशी और संपन्न देखना चाहते थे। और वही सपना बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का था, पूजनीय बाबा भीमराव अम्बेडकर का, कि जिन्होंने इस देश में एक समरसता का भाव लाया और समाज के सभी पिछड़े समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो उनका संदेश था कि शिक्षित बनो, उस संदेश को आज भी भारत के हर एक जनता, वो मैं किसी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नहीं संदेश है, समाज के हर एक वर्ग के लिए, जो गरीब और पिछड़े हैं उनके लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर। एक और दुखद बात ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर भारतवर्ष के नेता थे और दुर्भाग्य से आज हम उन्हें जाति विशेष में बांध कर रखे हुए हैं। मैं सबसे अपील करता हूं, बाबा भीमराव अम्बेडकर इस सदी के एक महान नायक थे। उतना विद्वान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। इस राष्ट्र में बहुत विद्वान हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इस सदी में जो उनका जन्म हुआ, इस सदी में उनसे ज़्यादा विद्वान आदमी कोई हुआ नहीं। और उनका संदेश देश के हर एक गरीब गुरबा के लिए और खासकर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए था कि शिक्षित बनिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम मुख्य धारा में आगे बढ़ सकते हैं। और वही सपना हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का है कि जब 2047 में उनका लक्ष्य है, 2047 में भगवान करे नरेंद्र मोदी की आयु लंबी हो, लेकिन उनका सपना है कि हम विकसित भारत बने, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में विश्व गुरु बने। और विश्व गुरु तभी ये देश बन सकता है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि एक गाड़ी होती है, उसमें 4 चक्के होते हैं और एक चक्का भी पंक्चर हुआ तो गाड़ी नहीं चल सकती। स्वाभाविक रूप से ये देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब समाज के हर एक वर्ग के लोग, चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे पिछड़ा हो, सभी जाति के लोग जब पढ़ लिख जाएंगे तभी ये देश विश्व गुरु बनेगा। तो हम लोग अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर